Dear friends, welcome to You Can Speak It and app. Today we are going to learn next topic of simple past tense. We have already studied simple past tense. तो आइए मैडम हम शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस और वहां पे मैंने लिखा है हैड। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आई वी यू दे ही शी इट, यह क्या है सब्जेक्ट से। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, तो एज अ स्टूडेंट हमें बताओ यह कौन सा टेंस है। सर ये तो कोई टेंस नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। हाँ सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता तो उसके आगे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ता और वो हमें आगे पढ़ना है। लेकिन मैंने यहाँ पे इटन ड्रंक ऐसा नहीं लिखा है। तो यह कौन सा टेंस है? तो यह सिंपल पास्ट टेंस है। क्या आपको विश्वास होगा यह सिंपल पास्ट टेंस है? नो सर। यह सिंपल पास्ट टेंस कैसा है? सी, हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, आई हैव अ पेन, वी हैव अ पेन, दे हैव अ पेन, ही हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट हैज अ पेन, राम हैज अ पेन, श्याम हैज अ पेन, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस था। यहाँ पे एक्शन नहीं है। मेरे पास चॉक है, आई हैव अ चॉक, इट मींस चॉक के ऊपर मेरा अधिकार है। हैव और हैज का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते और मेन वर्ब की तरह भी करते। तो यहाँ पे हैव और हैज क्या है? मेन वर्ब की तरह काम करे। यहाँ पे पेन वर्ब नहीं है, इसीलिए यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और हैव का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते और मेन वर्ब की तरह भी कर सकते। सी, मैंने यहाँ पे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक ऐसा लिखा है। और अगर हैव मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है? हैड है। हैव को यस यस सफिक्स इट मींस क्या है? हैज है। तो यह हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और हैड यह हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। और इस हैड को भी हम यूज कर सकते, यह हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हैड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और अगर मैंने सब्जेक्ट के आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म रखा तो यह सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगर मैं बोलता हूँ आई एट, तो एट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और हैड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आई हैड का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझे एज अ स्टूडेंट बता सकते हो? नो सर। तो अगर मैं आगे ऐसा लिखता हूं आई हैड अ पेन, तो इसका मतलब होता है मेरे पास पेन था। तो हैड का भी मतलब होता है था, थी, थे। हमारे पास पेन था, वी हैड अ पेन। तुम्हारे पास पेन था, यू हैड अ पेन। उनके पास पेन था, दे हैड अ पेन। उस लड़के के पास पेन था, ही हैड अ पेन। उस लड़के के पास पेन है, ही हैज अ पेन। वर्तमान काल में उस चीज के ऊपर उसका अधिकार है। लेकिन अगर उसके पास से पेन चला जाता है, गायब होता है, कोई चुराता है, तो मैं बोल सकता हूं ही हैड अ पेन। सी, मेरे पास चॉक है, आई हैव अ चॉक, चॉक में फेंक देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ चॉक, मेरे पास चॉक था, अभी नहीं है। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मोबाइल पानी में गिर गया तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड अ मोबाइल। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। मुझे बीबी है, आई हैव अ वाइफ, और बीबी छोड़ के चली जाती है, आई हैड अ वाइफ। आई हैड अ वाइफ, तो मेरे पास अभी वो चीज नहीं है। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो हैड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन मैडम यहाँ पे एक्शन है क्या कोई? नहीं है। जैसे आई वेंट, मैं गया, तो हमने टू बीज का एक टेंस पढ़ा था, राम वॉज क्लेवर, राम होशियार था। वहां पे क्या थी? वो स्टेटस थी, भूतकाल में वो स्टेटस थी। और राम हैड अ कार, राम हैड अ पेन, राम के पास पेन था या कार थी, तो वहां पे वह चीज उसके अधिकार में पास्ट टेंस में थी। अभी मुझे एक बात बताओ, जब आप छोटी थी तो आपके पास कौन सी चीजें थी अभी नहीं है? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल सर। यस मैडम प्लीज। आई हैड चॉकलेट्स। यू हैड चॉकलेट्स, आपके पास चॉकलेट्स है, अभी आप खाती नहीं हो, अभी आपके पास चॉकलेट्स नहीं है। लेकिन जब आप छोटी थी तब आपके पास एक डिब्बा रहता था, उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स रहते थे। देन आफ्टर आई हैड अ पिगी बैंक। ओके, देन आफ्टर आई हैड अ बाइसिकल। आपके पास साइकिल थी, अभी नहीं है। नो सर। किधर है अभी वो साइकिल? वो खराब हो गई, बेच दी। यस। ओके, बेच दी। यू हैड अ बाइसिकल, छोटी थी, उस साइकिल के ऊपर से आप स्कूल में जाती थी, अभी आपके पास नहीं है। देन आफ्टर आई हैड टॉयज। यू हैड मेनी टॉयज। तो भूतकाल में वो चीजें आपके पास थी, अभी नहीं है। इसी प्रकार जो आपके दादाजी थे, देखो उनके एक्शंस तो हम बता सकते, जैसे ही टॉट अस, ही गाइडेड अस, ही टोल्ड मी मेनी स्टोरीज, वो क्या है? एक्शंस है। ही वाज क्लेवर, ही वाज एक्टिव, वो क्या है? स्टेटस है। लेकिन आपके दादाजी के पास क्या क्या था पास्ट टेंस में? अभी नहीं है। ऐसी कौन सी चीजें? अभी आपके दादाजी ही इज नो मोर, तो कौन सी चीजें उनके पास थी, अभी नहीं है? हमारे दर्शकों को आप बता सकते हो? बिल्कुल सर। यस प्लीज। माय ग्रैंडफादर हैड अ ट्रैक्टर। उनके पास एक ट्रैक्टर था, भूतकाल में था, अभी उनके पास नहीं है या वो तो जीवित नहीं है। देन आफ्टर he had a bullock cart। he had a bullock cart। देन आफ्टर he had a बैंक अकाउंट। he had many bank account। जैसे he had farms। उनको कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी? he had only 2 sons। he had only 2 sons। उनको 2 लड़के थे। इट मींस भूतकाल में उनके पोजीशन में वो था। तो आपको क्या करना है? यह टाइप पढ़ते वक्त भूतकाल में आपके पास क्या क्या था? आपके भाई के
पास क्या क्या था, आपके दादाजी के पास क्या क्या था, जैसे शिवाजी महाराज है उनके पास क्या क्या था, महात्मा गांधी जी के पास क्या क्या था, तो आपको हैड का उपयोग करना है। लेकिन यह क्या है, पोजीशन है, सिंपल है। और ये सिंपल पास्ट टेंस क्यों है, क्योंकि हैव का सेकंड फॉर्म क्या है, हैड है। और आपको ध्यान में रखना है इस हैड का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते, मेन वर्ब की तरह भी कर सकते। अगर मैं हैड का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करूंगा तो मुझे इसका नकारात्मक टेंस करना है, तो मैं ऐसा बना सकता हूं आई हैड नो पेन या आई हैड नॉट अ पेन, आई हैड नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, या आई हैडंट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। यही स्ट्रक्चर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। अगर हैड का उपयोग हम मेन वर्ब की तरह करेंगे तो आई डिड नॉट हैव अ पेन, ही डिड नॉट हैव अ पेन और ही डिडंट हैव अ पेन, यह कंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा हमें मैडम क्यों करना है, क्योंकि हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन हो सकता है। आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था, इट मींस व्हाट मैडम, इसका मीन्स है कि जो मेरे पास पास्ट में पेन नहीं था, इट मींस अभी है, अभी है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है। मैडम आई हैड नो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं था, इट मींस अभी है। मैडम जब हम स्कूल में जाते थे ना, उस टाइम हमारे पास कंप्यूटर्स लैपटॉप्स नहीं थे, एट दैट टाइम वी हैड नो कंप्यूटर्स एंड नो लैपटॉप्स, इट मींस नाउ वी हैव, अभी हमारे पास है। तो इस स्ट्रक्चर की या इस पैटर्न की आपको प्रैक्टिस करते हो, आपको क्या ध्यान में रखना है, पहली प्रैक्टिस हमारे दर्शकों को ऐसी दिखानी है, आपके पास पहले क्या क्या नहीं था और अभी है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल सर। यस मैडम प्लीज। सर पहले मैं इसको बताने से पहले आपको एक चीज बोलती हूँ, पहले हम गरीब थे सर। Okay. तो मेरे पास में आई हैड नो कार, आपके पास कार नहीं थे, इट मींस अभी है आपके Yes, पास। sir. कौन सी कार है? Hexa. हेक्सा कार है। नाउ यू हैव हेक्सा कार। Yes. यस, देन आफ्टर आई हैड नो एसी, आपके पास एसी नहीं था, अभी आपने एसी बिठाया है, Yes. वेरी गुड। आई हैड नो टीवी, आपके पास टीवी भी नहीं था? No, sir. ओके, आप बहुत गरीब थी। बिल्कुल, sir. अभी कौन सा टीवी है? पैनासोनिक का सर। ओके, पैनासोनिक का। Yes. ओके, देन आफ्टर आई हैड नो बाइक, आपके पास बाइक भी नहीं था। बाइक भी नहीं ओके, थी। पापा ने आपको बाइक दी भी नहीं No, थी। sir. हाँ, लेकिन साइकिल थी आपके पास। साइकिल थी सर। बाइक नहीं थी, इट मींस अभी है। तो इसका मतलब मैडम ऐसा भी हो सकता है, जैसे आई हैड नो मनी, मैडम मेरे पास पैसे नहीं थे। आई हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे पास अंग्रेजी का नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया, ट्रांसलेशन मेथड का यूज किया, कई सारे बच्चों को, टीचर लोगों को पढ़ाया, तब जाके मुझे यह नॉलेज प्राप्त हुआ। आई हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास अंग्रेजी का नॉलेज था, इट मींस अभी नहीं है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे दिमाग को चोट आ गई, सब मेरी मेमोरी लॉस हो गई, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर पास्ट टेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बोलना है, जैसे मेरे पिताजी थे, ही हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उनके पास अंग्रेजी का नॉलेज था। नाउ ही इज नो मोर, तो मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन उनके वो पोजीशन में था। ही हैड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ही हैड मेनी फ्रेंड्स, ही हैड मेनी बैंक अकाउंट्स, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। और यहाँ पे जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप दो तरीकों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मीनिंग भी समझना है, बिकॉज योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। लेकिन इसी टाइप की आप अलग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अभी आपने क्या बोला है, आपके दादाजी के पास क्या क्या था, लेकिन आपके दादाजी के पास क्या क्या नहीं था, झूठ झूठ बोलो या हमारे दर्शकों को बताओ। जैसे उनके पास ट्रैक्टर नहीं था, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभी उनके पास है, क्योंकि पास्ट टेंस में आप बात कर रहे हो ना, क्योंकि वह व्यक्ति अभी जीवित नहीं है, तो उनके पास क्या क्या नहीं था, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल सर। यस मैडम प्लीज। माई ग्रैंडफादर हैड नो ट्रैक्टर, उनके पास ट्रैक्टर नहीं था। माई ग्रैंडफादर हैड नो बैंक अकाउंट्स, ही हैड नो बैंक अकाउंट्स, he had no bullock cart, he had no bullock carts, he had no daughters, he had no many friends, तो आप ऐसा बोल सकते हो। तो इस टाइप की भी आपको एक्टिविटी करनी है। लेकिन हमारे दर्शक क्या करेंगे, सिंपली हैड नहीं पढ़ेंगे, हैड का मतलब था, थी, थे, तो उनको ऐसी एक्टिविटी करनी है, बचपन में आपके पास क्या क्या था, आपके पास क्या क्या नहीं था। कोई व्यक्ति लेना है जो जीवित नहीं है, उनके पास क्या क्या था, तो ऐसे 5 या 10 सेंटेंसेस उनको बनाने हैं। अभी हमें वर्बल क्वेश्चन देखना है, तो वर्बल क्वेश्चन हम कैसे देखेंगे, वेरी सिंपल। हैड का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करेंगे और मेन वर्ब की तरह भी करेंगे। तो इस हैड को मैं सब्जेक्ट से पहले लेता हूं और यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, हैड आई अ पेन, क्या मेरे पास पेन था। यह कंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता है, डिड आई हैव अ पेन, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ने वाले हैं। ऐसा हमें क्यों करना है मैडम, क्योंकि हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन हो सकता है। हैड आई अ पेन, क्या मेरे पास पेन था, क्या हमारे पास पेन था। had we a pen, क्या तुम्हारे पास पेन था, had you a pen, क्या उनके पास पेन था, had they a pen, क्या उस लड़के के पास पेन था, had he a pen, क्या उस लड़की के पास पेन था, had she a pen, क्या उस कुत्ते के पास पेन था, had it a pen, क्या राम के पास पेन था, had Ram a pen, क्या श्याम के पास पेन था, had Sham a pen, क्या राम होशियार था। was Ram clever, क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला हैड राम क्लेवर। क्योंकि यहाँ पर वो स्टेटस शो कर रहा है, क्वालिटी शो करता है। क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, और पेन क्या है, यह चीज है, पोजीशन वाली चीज है। क्या राम को बहुत सारे मित्र थे, had Ram many friends, हैड राम मेनी फ्रेंड्स,
क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला वॉज राम मेनी फ्रेंड्स? नो सर, यहाँ पर उसके पास में है ना हाँ friends। पास में है। तो मैडम यह वर्बल क्वेश्चन है, मेरे पास पेन था, क्या मेरे पास पेन था? राम के पास पेन था, इसका वर्बल क्वेश्चन क्या राम के पास पेन था? अभी हमारे दर्शकों को एक बात बताओ, यहाँ पे हैड का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं या मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह सर। क्योंकि स्टार्टिंग में आया है। यहाँ पे हैड का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं या मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब की तरह कर रहे हैं। और यह कंस्ट्रक्शन हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हैड का उपयोग हमें नेक्स्ट टाइप में मेन वर्ब की तरह करना है, तब हमें यह कंस्ट्रक्शन पढ़ना है आई डिड नॉट हैव पेन। लेकिन आपने ऐसा भी बोला तो भी चलता है। तो हमारे दर्शकों को पहले इसकी प्रैक्टिस दिखानी है। ऐसी प्रैक्टिस उनको क्यों करनी है? क्योंकि आगे उनका बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। तो अब प्रैक्टिस कैसे करोगी? यहाँ पे पेन एक चीज है, आपके पास पेन था, इट मीन्स अभी नहीं है। आपके पास पेन नहीं था, क्या आपके पास पेन था? 30 सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं? कोई चीज लेनी है। आप यहाँ पे मोबाइल ले सकते हो, टीवी ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, फ्रेंड्स ले सकते हो, मनी ले सकते हो। तो हमारे दर्शक सिर्फ इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? पेन के बदले एटलीस्ट 2 to 3 चीजें लेके वो घर पे प्रैक्टिस करने वाले और स्टेप बाय स्टेप आगे जाने वाले हैं। तो जेस्चर्स करके आपको एक प्रैक्टिस दिखानी है। आर रेडी? Yes. कम ऑन स्टार्ट। आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। वी हैड अ पेन, हमारे पास पेन था। यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास पेन था। यू हैड अ पेन, तुम्हारे पास पेन था। दे हैड अ पेन, उनके पास पेन था। ही हैड अ पेन, उस लड़के के पास पेन था। शी हैड अ पेन, उस लड़की के पास पेन था। इट हैड अ पेन, उस कुत्ते के पास पेन था। राम हैड अ पेन, राम के पास पेन था। श्याम हैड अ पेन, श्याम के पास पेन था। आई हैड नो पेन, मेरे पास पेन नहीं था। वी हैड नो पेन, हमारे पास पेन नहीं था। यू हैड नो पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं था। यू हैड नो पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं था। दे हैड नो पेन, उनके पास पेन नहीं था। ही हैड नो पेन, उस लड़के के पास पेन नहीं था। शी हैड नो पेन, उस लड़की के पास पेन नहीं था। इट हैड नो पेन, उस कुत्ते के पास पेन नहीं था। राम हैड नो पेन, राम के पास पेन नहीं था। श्याम हैड नो पेन, श्याम के पास पेन नहीं था। हैड आई अ पेन, क्या मेरे पास पेन था? हैड वी अ पेन, क्या हमारे पास पेन था? हैड यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन था? हैड यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन था? हैड दे अ पेन, क्या उनके पास पेन था? हैड ही अ पेन, क्या उस लड़के के पास पेन था? हैड शी अ पेन, क्या उस लड़की के पास पेन था? हैड इट अ पेन, क्या उस कुत्ते के पास पेन था? हैड राम अ पेन, क्या राम के पास पेन था? हैड श्याम अ पेन, क्या श्याम के पास पेन था? वेरी गुड। अभी कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है, लेकिन हमारे दर्शक सिर्फ अंग्रेजी में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे आई हैड अ पेन, वी हैड अ पेन, यू हैड अ पेन, दे हैड अ पेन, ऐसी भी प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें वो लेके प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है। मेरे पास कार थी। I had a car. आपके पास कार नहीं थी। You had no car. क्या आपके पास कार थी? Had you a car? Had you a car? राम के पास पैसे थे। Ram had money. राम के पास पैसे नहीं थे। Ram had no money. क्या राम के पास पैसे थे? Had Ram money? मेरे पास चौक था। I had a chalk. उनके पास चौक नहीं था। They had no chalk. क्या उनके पास चौक था? Had they a chalk? मेरे पास अंग्रेजी का नॉलेज था। I had knowledge of English. आपके पास अंग्रेजी का नॉलेज नहीं था। You had no knowledge of English. उनके पास अंग्रेजी का नॉलेज नहीं था। They had no knowledge of English. क्या उनके पास अंग्रेजी का नॉलेज था? Had they knowledge of English? Had they knowledge of English? मैं होशियार था। I was clever. क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला I had clever? No sir. हाँ, यहाँ पे स्टेटस से राम होशियार नहीं था। Ram was not clever. क्या राम होशियार था? Was Ram clever? क्या राम के पास पैसे थे? Had Ram money? क्या राम अच्छा था? Was Ram good? क्या राम के पास पैसे थे? Had Ram money? Had राम मनी। क्या राम गरीब था? Was Ram poor? क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला Had राम पुअर? क्योंकि पुअर यहाँ पर उसका स्टेटस शो करता है। यस, क्वालिटी शो करती है। क्या राम के पास पैसे थे? हैड राम मनी। हैड राम मनी। नहीं तो हमारे दर्शक क्या बोलेंगे? वाज राम मनी। ऐसा आपको नहीं बोलना है। अभी आपको क्या करना है? आंसर्स देने। ओके, अगर हैड का उपयोग हम हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे, आपको यस में ही बोलना है। अगर मैं बोलता हूँ हैड यू अ पेन, तो आपको सिंपली बोलना है यस आई हैड। सिंपली ऐसा बोलोगी तो भी चलेगा। मैडम हैड आई अ पेन? यस यू हैड अ पेन। यस यू हैड अ पेन, और सिंपली यस यू हैड। हैड वी अ पेन? यस वी हैड अ पेन। और यस वी हैड। हैड यू अ पेन? यस आई हैड अ पेन। और यस आई हैड। एंड हैड यू अ पेन? यस वी हैड पेन। हैड दे अ पेन? यस दे हैड पेन। हैड ही अ पेन? यस ही हैड पेन। हैड शी अ पेन? यस शी हैड पेन। हैड राम अ पेन? यस राम हैड पेन। हैड श्याम अ पेन? यस श्याम हैड पेन। अभी आपको नाम ही बोलना है। नो यू हैडंट। क्या बोलना है? नो यू हैडंट। शॉर्टन फॉर्म यूज करना है। हैड आई अ पेन? नो यू हैडंट। हैड वी अ पेन? नो वी हैडंट। हैड यू अ पेन? नो आई हैडंट। एंड हैड यू अ पेन? नो वी हैडंट। हैड दे अ पेन? नो दे हैडंट। हैड ही अ पेन? नो ही हैडंट। हैड शी अ पेन? नो शी हैडंट। हैड राम अ पेन? नो राम हैडंट। हैड श्याम अ पेन? नो श्याम हैडंट। अभी आपको सही सही में आंसर देना है। हैड यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश? नो आई हैडंट। हैड दे नॉलेज ऑफ इंग्लिश? नो दे हैडंट।
hadn't. No, they hadn't. Had your grandfather 4 sons? No, he hadn't. No, he hadn't. Had she 2 sons? Yes, she had. Yes, she had. अगर नहीं है तो no, she hadn't. Had Shivaji Maharaj many friends? Yes, he had. Yes, he had. Had Mahatma Gandhi a stick? Yes, he had. Yes, he had. अगर नहीं है तो no, he hadn't. तो इसकी प्रैक्टिस उनको करनी है। तो सिंपल है मैडम, अभी हमारे दर्शकों को बताओ वो कौन सी एक्टिविटी करके आगे जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक आगे डिफिकल्ट है। हमें डिड नॉट हैव भी पढ़ना है, एक्टिविटीज भी करनी है, चेक टाइप्स भी पढ़ने हैं, स्टोरी राइटिंग भी करनी है, और यह कंफ्यूजिंग टॉपिक है और हमें शॉर्टकट नहीं मारना है। तो हमारे दर्शकों को बताओ यह प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कौन से टेक्निक्स यूज करेंगे। यस मैडम प्लीज। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अभी आपने देखा मैंने किस तरीके से एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिस की थी। आपको सबसे पहले एक नोटबुक पर ये पूरे स्ट्रक्चर को लिख लेना है। यदि आपके पास में हमारी 4 बुक्स हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं है तो अभी आप स्ट्रक्चर को राइट डाउन कीजिए और उसके बाद में आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पास में पास्ट में क्या क्या था। यदि आप फर्स्ट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपके पास में पास्ट में क्या क्या था जो अब नहीं है। जैसे कि मैंने बोला था मेरे पास चॉकलेट थे, मेरे पास टॉयज थे, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको तुरंत सेकंड्स पर नहीं आना है, यहाँ पर आपको 2-3 इस तरीके से थिंग्स लेकर के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ही आपको सेकंड टाइप पर इट मीन सब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो अभी जीवित नहीं है। यस। उसके बाद में हमें सेकंड टाइप पर आना है। तो यहाँ पर जो आपके पास में नहीं था, जो आपके पास में नहीं था वो यहाँ पर आपको लिख के अभी है, नहीं था अभी है। Yes. जैसे यू हैड नो मोबाइल अभी है, यू हैड नो लैपटॉप अभी है। ऐसी चीजें उनको याद करनी है और 10-12 सेंटेंसेस ऐसे लिखने हैं। आपकी लिखनी है या दूसरों की लिखनी है, आपके फादर की लिखनी है। जैसे आपके फादर के पास पहले क्या क्या नहीं था अभी है, तो यह एक्टिविटी भी उनको करनी है। यस। तो इसी प्रकार से आपको थर्ड टाइप की भी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर यदि आप तीनों टाइप की प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दबाजी में आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि हर एक चीज को एक सीक्वेंस होता है। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसी सीक्वेंस से आगे बढ़िए, जैसा सीक्वेंस हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन मैडम यह सीक्वेंस हमने हमारे ऐप वर्जन में दी है और बुक्स के साथ उनको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी होती है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा टेक्निक देख सकते हो, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके कुछ वीडियो देख सकते हो। लेकिन ऐसे हमारे पास मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 450 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस है। लेकिन यह प्रैक्टिस दोस्तों आसान नहीं है, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होता ही है। और आपका कंफ्यूजन क्यों होता है, आप यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखते हो, वहां पे आपको सीक्वेंस नहीं मिलती है और आपके क्या प्रॉब्लम्स है ये हमको पता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे इसके हम 6 टाइप्स पढ़ेंगे। देन आफ्टर डिड नॉट हैव का भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, वो भी कब यूज करना है। और जब आप 6 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद हमें स्टोरी राइटिंग करनी होती है और वो एक टॉपिक डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, राम होशियार था, राम वॉज क्लेवर या राम हैड क्लेवर, तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वहां पे उनका कंफ्यूजन होता है और यही कंफ्यूजन आपका होता होगा। जैसे हमने आपको एक टेक्निक प्रोवाइड किया है, अगर आपने प्रैक्टिस की इस स्ट्रक्चर की, आगे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है। इस टाइप को आप टेक इट इजी मत लो। यह हैव, हैज, हैड, टू बीज के जो फॉर्म्स है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको हैव का उपयोग मेन वर्ब की तरह भी कब करना है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कब करना है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। इसलिए हम आपको क्या बोलते हैं, अगर आप सीक्वेंस वाइज आगे जाते हो तो आपका कंफ्यूजन नहीं होता है। आप ऐसे कई सारे क्लासेस लगाते हो, आपको रिजल्ट नहीं आता है। ये सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन यह भी आपको आते नहीं है। और जब आप यह टाइप्स पूरे पढ़ते हो तो आगे हम आपको ऐसी कई सारी एक्टिविटीज दिखा सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 101% रिजल्ट चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे ऐप में हमने ऐसे कई सारे कोर्सेज दिए हैं, A to Z ग्रामर का भी कोर्स आप इसी के साथ में देख सकते हो, क्योंकि जब आप यह टॉपिक्स पढ़ते हो तो आपके छोटे छोटे डाउट्स क्लियर होते हैं। ग्रामर के सेक्शन में हम एक्सरसाइज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और स्पीकिंग के कोर्स में हम ज्यादातर बोलने के जो टेक्निक्स होते हैं, प्रैक्टिस होती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हमारे हर एक कोर्स को एक सीक्वेंस है, सिलेबस है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और हमसे जुड़ना है।